हाँ, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स। तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है उसके बेस पे देखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड्स between the cationic and anionic entities of different metals ions present in the complex। मतलब कि कैटायन और आयन अलग ही हो गए, जो एनायनिक है वो अंदर घुस गया, कैटायनिक है सपोज वो एनायनिक हो गया, लाइक दैट। कैसे देखो, अभी एन एग्जांपल इज प्रोवाइडेड बाय दी, ऐसा है देखो, दो कॉम्प्लेक्स गिवन है, सपोज पहला वाला, ऑब्वियसली पहला वाला कौन सा होगा, कैटायनिक, दूसरा वाला एनायनिक। तो ये कैटायनिक है और ये क्या हो गया, एनायनिक। अच्छा, in which NH3 ligand are bound to CO+3, वो तो गिनना पड़ेगा, तो वो हम गिन लेंगे। देखो कैसे है, हाँ, तो ये जो जुड़ा हुआ है NH3 का तो जीरो होता है, ओके, तो ये तो जीरो है। अच्छा, और कोबाल्ट यहाँ पे बोला गया है कौन सा है, +3, तो ये +3 है, तो इसको कैसा होना पड़ेगा, -3 होना पड़ेगा। ओके, ये कितना है, Cn, तो Cn कितना है, -1, वो -1 के 6 है, मतलब -6 है, तो हमें लाना कितना है, -3 लाना है, तो ये कौन सा होगा, +3। डन, ओके, तो हमारा हो गया ये ओवरऑल +3, ओवरऑल -3, बात खत्म। मतलब अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लिगेंड है ना, वो कौन सा है, कैटायनिक, +3 है ना टोटल उसका, और ये जो लिगेंड है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका वो एनायनिक है। अब उसका आइसोमर कैसे, उसका आइसोमर ये Cn यहाँ घुस गया और एमोनिया यहाँ घुस गया, और Cn और एमोनिया एक दूसरे के अंदर घुस गए, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया तो कैटायन एनायनिक भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कैसे देखो, इन इट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होगा, कोबाल्ट के साथ एमोनिया था, अभी कोबाल्ट के साथ साइनाइड आ जाएगा, सिंपल। तो कोबाल्ट के साथ साइनाइड आ गया और क्रोमियम के साथ NH3 आ गया। डन। अब अगर तुम यहां निकालो तो ये कितना है, Cn कितना है, 6, मतलब -1 × 6, तो ये कितना हो गया, -6, ये कितना हो गया, -6, ये तो 0 है, तो यहाँ पर क्रोमियम, और कोबाल्ट हमारा क्या होता है, +3, कोबाल्ट तो हमेशा, क्रोमियम की तो बहुत सारी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट की कितनी से, +3, तो टोटल ये कितना हो गया, टोटल -3 हो गया, -6 + 3 मतलब कितना हो गया, -3, ये -3 तो ये +3 होना चाहिए, तो ये तो 0 है, तो ये क्रोमियम का कितना आ गया, +3। अब वापस पहले जाओ, यहां पर क्रोमियम कितना था, +3, और यहां पर भी क्रोमियम कितना है, +3, यहां पर कोबाल्ट कितना था, +3, और यहां पर भी +3, बट चेंज कहां हुआ, जहां एमोनिया था, ओके, जहां एमोनिया था वो एमोनिया कहां गया, ये रहा, तो ये जो एमोनिया जहां जुड़ा हुआ है कोबाल्ट के साथ, ओके, अब वो जुड़ गया किसके साथ, क्रोमियम के साथ, और जो साइनाइड जुड़ा हुआ था क्रोमियम के साथ, वही साइनाइड जुड़ गया कोबाल्ट के साथ, दैट इज द चेंज। ओके, मतलब उनके जो पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, तो ये तो प्लस है और ये न्यूट्रल है, ओके, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अंदर देखो जो हमारा लिगेंड है वो तो न्यूट्रल हो सकता है या तो एनायनिक हो सकता है, कैटायनिक तो हो नहीं सकता लिगेंड। तो कैटायन तो है हमारा, मतलब सेंट्रल एटम तो है, उसके साथ या तो न्यूट्रल लिगेंड होगा या तो एनायनिक लिगेंड होगा। तो कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ही चेंज हो गया, कोऑर्डिनेशन चेंज हो गया मतलब क्या, कोबाल्ट के साथ न्यूट्रल वाला जुड़ा हुआ था तो कोबाल्ट के साथ एनायनिक आ गया, कोबाल्ट के साथ एनायनिक जुड़ा हुआ था और कोबाल्ट के साथ न्यूट्रल आ गया, लाइक दैट। मतलब इन शॉर्ट लिगेंड एक्सचेंज हो गए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लिगेंड एक्सचेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दैट्स इट। कोबाल्ट के साथ एमोनिया था तो अब कोबाल्ट के साथ साइनाइड आ गया, लिगेंड एक्सचेंज हो गया, बात खत्म, सिंपल है। ओके, वही चीज लिखी हुई है, arises from the interchange of the ligands, that's it, यहीं पे खत्म हो जाए, interchange of the ligands between the cationic and anionic entities, मतलब ये पूरा कैटायन है और ये पूरा एनायन है, उसके अंदर भी लिगेंड क्या होगा, न्यूट्रल और एनायन, और सेंट्रल एटम क्या होगा, कैटायन, कॉम्प्लेक्स के अंदर एज अ कॉम्प्लेक्स, पहले कैटायनिक और फिर एनायनिक, को कॉम्प्लेक्स के अंदर भी सेंट्रल एटम कैटायनिक और लिगेंड न्यूट्रल या तो एनायनिक। डन, तो वही चीज बताई गई है, सिंपल। इन शॉर्ट आइसोमेरिज्म मतलब लिंकेज, सॉरी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पूछे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, तुम्हें सिर्फ लिंक जो लिगेंड्स है उसको एक्सचेंज कर देने हैं, दैट्स इट। डन, ओके। पूछ ले कि सपोज ये दोनों गिवन है, ये पूरा एक गिवन है, ये पूरा एक गिवन है, ये कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है,
ऐसा पूछ लिए कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म। और ऐसा भी हो सकता है मोर देन वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म भी हो गए, मोर देन वन, मतलब ये तो तुम्हें पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ये तो पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। फिर साथ साथ में कुछ और भी आइसोमेरिज्म वो फॉलो करता हो रूल्स थियरी के अकॉर्डिंगली अगर है तो एक साथ दो भी हो सकते हैं। ऐसा मत मान लेना कि आंसर एक ही होगा, वो तो ABCD तुम पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे पहले में ए में आई आंसर आ गया तो BCD पढ़ो ही नहीं, ऐसा मत करना, सारे पढ़ना ABCD, ओके, और फिर डिसाइड करना कि ये वाला है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकता है, तुम्हें पता ही है कि ये तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, तुम तो छाप दोगे और हम समझेंगे कि सही है। सही है नहीं, एक ऑप्शन ये भी था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और अगर दूसरा कोई फॉलो कर रहा हो तो वो आइसोमेरिज्म भी अंदर गिवन है, तो वो आंसर आएगा। ये तो तुम्हारा पार्शियली करेक्ट हो गया, फुल्ली करेक्ट नहीं हुआ। समझ में आया? तो आराम से सारे ऑप्शन पढ़ना। डन? ओके। एक इन शॉर्ट मेरा कहने का मीनिंग क्या है, एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म भी मॉलिक्यूल शो कॉम्प्लेक्सेस शो कर सकते हैं। डन? ओके। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।